बंधुओं, राष्ट्र प्रेमियों, आज 12 जून है। 12 जून 1975 को एक ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन भारतीय न्यायपालिका ने एक अद्भुत कार्य किया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ एक निर्णय देकर चुनाव संबंधी भ्रष्टाचार के संबंध में श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया गया। इसके बाद जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने निर्णय से जो इतिहास रचा वो कल्पनातीत था। बंधुओं, निर्णय आते ही पूरे देश में एक सनाका सा हो गया था। अब आगे क्या होगा? इंदिरा गांधी इस्तीफ़ा देंगी कि नहीं देंगी? इस्तीफ़ा देंगी तो सरकार कैसे चलेगी? कौन प्रधानमंत्री बनेगा? क्या नीतियाँ होंगी उनकी? इन सब बातों के बीच मैं आपको संक्षेप में ये याद दिला दूं कि इस निर्णय आने के पहले भारत की स्थिति क्या थी। कुछ ही दिन पहले जॉर्ज फर्नांडिस ने देशव्यापी रेल हड़ताल की थी। उसकी अनुगूंज सुनाई पड़ रही थी। जगह जगह तमाम विभाग हड़ताल कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट जोरों पर था। बिहार की सरकार, गुजरात की सरकार, चुनी हुई सरकारें गिर रही थीं। देश में एक असंतोष की लहर थी। जयप्रकाश नारायण के जो मूवमेंट चल रहे थे उसमें कांग्रेस, युवा कांग्रेस जाके उत्पात मचाती थी। तो कांग्रेस के जो सम्मेलन होते थे उसमें जो युवा थे जयप्रकाश नारायण के साथ, वे उधम मचाते थे। एक अजीब सी कसमकस चल रही थी। कहीं पत्थरबाजी हो रही थी, कोई घायल हो रहे थे। जयप्रकाश नारायण घायल हुए, इंदिरा गांधी घायल हुई, जगजीवन राम घायल हुए, तमाम पत्थरबाजी हो रही थी। इन सब के बीच जब ये निर्णय आया 12 जून 1975 को, तो निश्चित रूप से एक देशव्यापी अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हो गई। कांग्रेस के जो लीडरान थे वो तो यहाँ तक कहने लगे, संभवतः उनकी ये नीयत रही हो कि सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी तो सुप्रीम कोर्ट हमारी बात माने, इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला करे। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जनता सर्वोच्च होती है और इंदिरा गांधी जनता की नेता है। नतीजा ये है कि इंदिरा गांधी के संबंध में कोई भी टिप्पणियां अदालत करने से पहले सोचे और ये भी सोचे कि इंदिरा गांधी बड़ी अपरिहार्य हैं देश के लिए। इन सब विसंगतियों के बीच जो स्थिति उत्पन्न हुई, अगर हम संक्षेप में कहें तो इस निर्णय ने हमें दिए एक कांग्रेस का विकल्प बनाने का अवसर। जनता पार्टी बन गई। जैसे ही जजमेंट आया, कांग्रेसियों की जो रैलियां हो रही थी, 20 जून को एक रैली में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा, इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया। अब तो कोई बात ही नहीं थी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इंदिरा गांधी के लिए हमें गली और मोहल्लों में लड़ाई लड़नी पड़े तो हम लड़ाई लड़ेंगे। आसन्न संकट आ गया था, कहीं हम लोग गृह युद्ध की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम स्टे दिया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी कोई भी तनख्वाह नहीं लेंगी, किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं ले पाएंगी, प्रधानमंत्री बनी रहेंगी और प्रधानमंत्री के संबंध में हम कोई इस रिट याचिका में आदेश नहीं पारित कर सकते। संविधान में उसकी व्यवस्था है, तदनुसार कार्य होगा। इसके बाद देश ने अच्छे अच्छे परीक्षण किए, जनता पार्टी बनी। मार्च 77 में चुनाव हुए और मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री बने। जगजीवन राम कांग्रेस छोड़ करके अपने 25 सदस्यों के साथ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी कह के अलग उन्होंने एक ग्रुप बनाया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री जब बन गए
तो उसी दिन से एक तकरार शुरू हो गई। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि चूँकि ये मूवमेंट हिंदी बोलने वालों के प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, यहाँ का एक प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उनका आशय अपने लिए था, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री मनोनीत किया। JV कृपलानी ने उनका नाम प्रस्तावित किया और इस तरह से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन उठापटक चलने लगी। गृह मंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह ने तमाम कमीशन बैठाए इंदिरा गांधी के ऊपर। शाह कमीशन उनमें प्रमुख है। नित्य प्रति कार्रवाइयाँ हो रही थी। इंदिरा गांधी को पकड़ने के लिए पुलिस गई तो इंदिरा गांधी ने कहा कि हमें हथकड़ी डाल के ले चलो। ऐसी परिस्थितियाँ हो रही थी। इंदिरा गांधी जब मजिस्ट्रेट के सामने पहुंची, मजिस्ट्रेट ने देखा कि कोई चार्ज ही नहीं बनता है उनके खिलाफ। मजिस्ट्रेट ने उनको छोड़ दिया। ये सरकार की एक नाकामी थी, जनता पार्टी की सरकार की। लेकिन जनता पार्टी सरकार की नाकामियां तो बहुत सारी आनी थी, क्योंकि इसमें महत्वाकांक्षी लोग जो थे उन्होंने सरकार में भीतर ही भीतर विद्रोह किया। जनसंघ जो घटक था उसके लिए कहा गया कि इसकी दोहरी निष्ठा है। उसके बारे में तत्कालीन जॉर्ज फर्नांडीज, राजनारायण, चौधरी चरण सिंह, इन लोगों ने अनेक तरह के कथन शुरू किए। संघर्ष शुरू हो गया भीतर ही भीतर। बंधुओं, वो चौधरी चरण सिंह जो इंदिरा गांधी के खिलाफ इतने केसेस कर रहे थे, उनको इंदिरा गांधी ने तरफ से उनका एक चारा आया इंदिरा गांधी की तरफ से कि हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। नतीजा ये हुआ कि तत्कालीन राष्ट्रपति N. संजय भैया रेड्डी ने, नीलम संजय भैया रेड्डी ने, जो कभी कांग्रेस के रहे थे, उन्होंने बिना ये असरटेन किए हुए, जाने हुए कि चौधरी चरण सिंह को कितना समर्थन है कितना समर्थन नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष मान लिया। मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री पद से। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने एक दिन भी पार्लियामेंट फेस नहीं की, वो पार्लियामेंट को भंग करने की सिफारिश कर बैठा। चौधरी चरण सिंह की सिफारिश पे पार्लियामेंट भंग हो गई। नीलम संजय भाई रेड्डी ने कभी भी ये नहीं कहा कि जगजीवन राम को बुला के पूछा जाए क्या सरकार बना सकते हैं। यशवंतराव चौहान से तो उन्होंने पूछा, लेकिन जगजीवन राम से नहीं पूछा। अलग अलग अपनी मत थे उनके। बंधुओं, एक अच्छा प्रयोग फेल हुआ। फिर 80 के जनवरी में फिर चुनाव हुए और उस चुनाव में इंदिरा गांधी वापस आई, प्रचंड बहुमत से आई वापस। जनता पार्टी के सब एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और देश में एक ऐसा गठबंधन हुआ अपराधियों का और राजनीतिकों का, जिसकी हम दंश अभी भी भोग रहे हैं। ये आपातकाल की उपज है कि अपराधियों का संरक्षण राजनीतिकों को मिला और राजनीतिज्ञों ने अपराधियों का लाभ उठाया और उसकी बात अभी तक चली आ रही है। बंधुओं, फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हो गई और इतिहास ने फिर अपना जहाँ से ख़त्म हुआ था वहाँ से फिर शुरुआत कर दी। इन सब बातों के बीच मैंने कभी एक कविता लिखी थी, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हो गई उसके बाद, जस्ट उसके बाद 24/1/1980 को मैंने कविता लिखी थी। जनवरी में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। मैंने कविता लिखी थी, वो शायद आज भी रिलेवेंट है। कविता नहीं है, ये अन्योक्ति है। सुने आप। जंगल के सभी पशु हिंसक और अहिंसक, जंगल के सभी पशु हिंसक और अहिंसक, शेर को मांस से निकाल रौंद आए थे दूर तक। शेर को मांस से निकाल रौंद आए थे दूर तक और खींच दी थी लक्ष्मण रेखा, जिसे लांघने को वह लालायित था प्रतिपल। फिर टूटा भययुक्त एकता का अनुशासन। जब शेर हटा दिया तो अनुशासन टूटने लगा। फिर टूटा भययुक्त एकता का अनुशासन, एक के बाद एक। सभी विक्षिप्त हुए थे पशु अपने अपने सजातियों समर्थकों के देख भाग्यवशात मिल गई एक भेड़िए को मरे हुए शेर की खाल, जिसे ओढ़कर उसने बदल दी अपनी नियत और चाल। सभी पशुओं ने समझी उसकी बरजोरी और अपनी कमजोरी। सभी पशुओं ने समझी उसकी बरजोरी अपनी कमजोरी। फिर लिवा लाए सिंह को, फिर लिवा लाए शेर को सामूहिक स्वर से, ताकि जंगल का राज,
ताकि जंगल का राज चले हठी शेर से ही, ताकि जंगल का राज चले हठी शेर से ही। इस प्रकार इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री हो गई। बंधुओं, ये आज का दिवस बहुत ऐतिहासिक दिवस है और मैं सोचता हूँ मैं आपको कुछ इस बारे में जानकारी दे सका। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। जय हिंदी, जय नागरी, धन्यवाद।